हेलो फ्रेंड, तो आज हम आपको नवरात्रि के 9 दिन में सुनी जाने वाली माता के 9 रूपों की पूजा की कथा बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वर्ष नवरात्रि का प्रारंभ 22 सितंबर दिन सोमवार से शुरू हो रहा है। प्रतिपदा तिथि पूरे दिन रहेगी, इसलिए इस दिन कलश स्थापना होगा और 1 अक्टूबर को महानवमी का पूजन होगा। नवरात्रि शब्द से नव अहोरात्रि यानी विशेष रात्रि का बोध होता है। इस समय शक्ति के 9 रूपों की पूजा की जाती है। रात्रि शब्द सिद्धि का प्रतीक है। मनीषियों ने वर्ष में 4 नवरात्रि का विधान बताया, जिनमें से 2 महत्वपूर्ण है। ये नवरात्रि विक्रम संवत के पहले दिन चैत मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवमी तक और इसी प्रकार ठीक 6 माह बाद अश्विनी मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से महानवमी तक या विजयादशमी से 1 दिन पूर्व तक होती है। सिद्धि तथा साधना की दृष्टि से शारदीय नवरात्रि को ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। इन नवरात्रि में आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति संचय करने के लिए लोग अनेक प्रकार के व्रत, संयम, नियम, यज्ञ, भजन, पूजन, योग साधना आदि करते हैं। कुछ साधक इस रात्रि में पूरी रात पद्मासन या सिद्धासन में बैठकर आंतरिक त्राटक या बीज मंत्रों का जाप करते हैं, जिससे विशेष सिद्धियां प्राप्त होती हैं। नवरात्रि पूजन के पहले दिन कलश स्थापना के साथ मां शैलपुत्री का पूजन किया जाता है। शैलपुत्री हिमालय की पुत्री होने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा गया है। मां शैलपुत्री हाथ में त्रिशूल और हाथ में कमल का पुष्प लिए हैं। इनका वाहन वृषभ है। भक्तों में मां शैलपुत्री का महत्व और आराधना विशेष रूप से है। इनकी पूजा परिवार में सुख, समृद्धि और खुशहाली लाती है। इनकी पूजा से मानसिक तनाव दूर होता है। शैलपुत्री का पूजन करने से मूलधार चक्र जागृत होता है। शैलपुत्री का पूजन करने से जीवन में स्थिरता और रिश्तों में मजबूती आती है, जिससे परिवार में सौहार्द, प्रेम बढ़ता है। साधक इस दिन केसरिया वस्त्र पहनते हैं। मनोविकारों से बचने के लिए माँ को सफेद कनेर का पुष्प चढ़ाते हैं। दूसरे दिन होती है माँ ब्रह्मचारिणी जी की पूजा। ब्रह्मचारिणी जी का स्वरूप अत्यंत ही दिव्य है। देवी भक्तों को यह संदेश देती है कि जीवन में बिना तपस्या, कठोर परिश्रम के सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। माँ मूल रूप से तपस्विनी है। भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए इन्होंने हजारों वर्ष तक घोर तपस्या की और जंगल के फलों पत्तों को खाकर अपनी साधना पूरी की तथा शिवजी को प्राप्त किया। इसलिए इनका स्वरूप बहुत ही सादा और भव्य है। इनके एक हाथ में कमंडल और दूसरे हाथ में चंदन की माला है। प्रसन्न मुद्रा में माता अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। ब्रह्मचारियुतुम शीलम यस्या सा ब्रह्मचारिणी, अर्थात जो ब्रह्म ज्ञान दिलाए और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करे, वे ही माँ ब्रह्मचारिणी है। साधक इस दिन मन को माँ के श्री चरणों में एकाग्रचित करके स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित करते हैं। माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए भक्त व्रत, अनुष्ठान और साधना करते हैं। तीसरे दिन होती है माँ चंद्रघंटा की पूजा। माँ का यह रूप बेहद ही मोहक और अलौकिक है। चंद्र के समान सुंदर माँ के इस स्वरूप से दिव्य सुगंधियों और दिव्य ध्वनियों का आभास होता है। शक्ति का यह स्वरूप परम शक्तिदायक और कल्याणकारी है। 10 भुजाओं वाली माता सिंह यानी शेर पर प्रसन्न मुद्रा में विराजमान है। माँ के इन 10 हाथों में ढाल, तलवार, खड्ग, त्रिशूल, धनुष, चक्र, पास, गदा और बाणों से भरा हुआ तरकस है। इनके मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्रमा सुशोभित है। इनका मुखमंडल शांत, स्वास्थ्य, सौम्य किंतु सूर्य के समान तेज वाला है। माता चंद्रघंटा की उपासना से कष्टों से मुक्ति मिलती है, साथ ही प्रेत बाधाओं से भी सुरक्षा मिलती है। योग साधना की सफलता के लिए माँ चंद्रघंटा की उपासना बहुत असरदार होती है। इस दिन पीले रंग के सुंदर कपड़े पहनकर माँ की पूजा करें। लाल पुष्पों से माँ की आराधना करें। इसके बाद सब परिवार माँ की आरती करें। इस दिन कुट्टू के आटे का आहार लेना शास्त्र सम्मत है। माना जाता है कि जब सृष्टि का अस्तित्व ही नहीं था, तब इन्हीं देवी ने ब्रह्मांडीय की रचना की थी, जिन्हें चौथे दिन कुष्मांडा के रूप में पूजा जाता है। अतः यही सृष्टि की आदि स्वरूपा यानी आदि शक्ति हैं। इनका निवास सूर्य मंडल के भीतर के लोक में है। यहाँ निवास करने की क्षमता और शक्ति केवल इन्हीं में है। इनके शरीर की कांति और प्रभाव मंडल भी सूर्य के समान ही दीप्तिमान है। इनके तेज और प्रकाश से 10 दिशाएं प्रकाशित होती है। ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं और प्राणियों में अवस्थित तेज
इन्हीं की छाया है। माँ की 8 भुजाएं हैं, अतः ये अष्टभुजी देवी के नाम से जानी जाती हैं। इनके हाथों में क्रिमशक, कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है, जबकि 8वें हाथ में सभी सिद्धियां और निधियों को देने वाला जप माला है। मान्यता है कि कुष्मांडा की पूजा से अनाहत चक्र जागृत होता है। शास्त्र के अनुसार इनकी पूजा देर रात में करनी चाहिए। इनके पूजन से सारे शोक समाप्त होते हैं। इस दिन बच्चों की नजर उतारने की भी परंपरा है। नवरात्रि के 5वें दिन होती है स्कंद माता की पूजा। इस दिन देवासुर संग्राम के सेनापति भगवान स्कंद अर्थात कार्तिकेय जी की माता स्कंद माता की आराधना होती है। कमल पुष्प के आसन पर विराजमान होने से इन्हें पद्मासन देवी भी कहा जाता है। चेहरे पर विशेष तेज लिए देवी स्कंद माता सिंह पर सवार है। इनकी गोद में विराजमान है इन्हीं की सूक्ष्म स्वरूप 6 सिर वाली देवी। इनकी 4 भुजाएं, 2 हाथों में कमल पुष्प सुशोभित हैं। एक हाथ वर मुद्रा में है और एक हाथ से अपनी गोद में विराजमान स्कंद को संभाले हुए हैं। सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण उपासक लौकिक तेज और क्रांति से संपन्न हो जाते हैं। भव सागर के दुखों से मुक्ति पाकर सुलभ मार्ग बनाने का इनसे उत्तम उपाय दूसरा नहीं है। यह देवी समस्त ज्ञान, विज्ञान, धर्म, कर्म, कृषि, उद्योग सहित 5 आवरणों से सम्माहित हैं। विद्या वाहिनी दुर्गा भी कहलाती हैं। माँ अपने भक्तों की समस्त इच्छाओं को पूर्ण करती हैं। कहते हैं कि इनकी कृपा से मूढ़ ज्ञानी बन जाते हैं। माता भगवती का छठा अवतार कात्यायनी जी हैं। इनकी पूजा छठे दिन की जाती है। छठे दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित रहता है। माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत दिव्य है। इनका वर्ण स्वर्ण के समान चमकीला है। इनकी 4 भुजाएं हैं, 2 हाथों में तलवार एवं कमल पुष्प सुशोभित हैं और 2 हाथ वर और अभय मुद्रा में भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। इनका वाहन सिंह है। माँ कात्यायनी की भक्ति और उपासना से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। रोग, शोक, संताप और भय आदि सभी नष्ट हो जाते हैं। मान्यता है कि महर्षि कात्यायन ने माँ भगवती को अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त करने की अभिलाषा के साथ वन में कठोर तपस्या की। महर्षि की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवती ने इन्हें पुत्री का वरदान दिया। इनके बाद महिषासुर नामक राक्षस के अत्याचार से मुक्ति दिलाने के लिए त्रिदेवों के तेज से कन्या का जन्म हुआ, जिसने असीम शक्ति और तेज के बल पर महिषासुर का अंत किया। कात्य गोत्र में जन्म लेने के कारण ये देवी कात्यायनी कहलाई। 7वें दिन पूजा होती है माँ कालरात्रि की। कालरात्रि दुष्टों का नाश करने वाली है। दानव, दैत्य, राक्षस, भूत, प्रेत आदि इनके स्मरण मात्र से भयभीत हो जाते हैं। इनका रंग काला और बाल बिखरे हुए हैं। इनके त्रिनेत्र और 4 भुजाएं हैं। गर्दभ इनका वाहन है और ये दाहिने हाथ में तलवार तथा नर मुद्रा एवं बाएं हाथ में ज्वाला तथा अभय मुद्रा धारण करती हैं। ऊपर से भयानक परंतु अंतराल में स्नेह का भंडार है। इनके गले में विद्युत जैसे घटा देने वाली सफेद माला सुशोभित है। माँ कालरात्रि का स्वरूप भयानक है, लेकिन वे भक्तों को शुभ फल देती हैं। भयानक स्वरूप होने के बावजूद शुभ फल देने वाली माँ कालरात्रि को इसी गुण के कारण शुभ कंबरी भी कहा गया है। यह देवी जीवन में आने वाली सभी ग्रह बाधाओं को दूर करती हैं। सृष्टि संचालन और सृष्टि संयोजन इन्हीं माँ काली की कृपा का फल है। जिन वस्तुओं और प्राणियों से जीव दूर भागता है वे माँ काली को प्रिय हैं। इनकी पूजा करने से सभी पाप से मुक्ति मिलती है और दुश्मनों का नाश होता है। इनकी पूजा में जागरण का विशेष महत्व बताया गया है। नवरात्रि का 8वां दिन शरीर का सोम चक्र जागृत करने का दिन है। महागौरी की आराधना से यह चक्र जागृत होता है और 8वें दिन माता महागौरी की पूजा आराधना की जाती है। गौरी की उत्पत्ति की कथा में माँ पार्वती से ही जुड़ी है। कथा अनुसार माता पार्वती के रूप में इन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की। इन कठोर तप के कारण इनकी देह क्षीण और वर्ण काला पड़ गया। अंत में इनकी तपस्या से संतुष्ट होकर भगवान शिव ने इन्हें अपनी जटा से निकलती पवित्र गंगा धारा में जल से धोया और यह विद्युत प्रभा के समान अति क्रांतिमय और गौरवर्ण की हो गयी। तभी से इनका नाम गौरी पड़ गया। देवी दुर्गा के महिषासुर राक्षस पर विजय पाई, इसलिए अष्टमी के दिन देवी दुर्गा के गौरी रूप की पूजा की जाती है। इनकी पूजा विवाहित महिलाओं को विशेष फलदायी प्रदान करती है। गौर वर्ण वाली इन देवी का वाहन हिम के समान सफेद रंग वाला वृषभ अर्थात बैल है। इनके सारे वस्त्र एवं आभूषण सफेद हैं। 4 भुजा वाली इस माँ के हाथ में त्रिशूल है।
तो दूसरे में डमरू। इनकी मुद्रा अत्यंत शांत है। और 9वें दिन होती है मनोकामनाएं पूरी करने वाली सिद्धिदात्री माता की आराधना। दुर्गा का 9वां रूप ही इन्हीं का है, सिद्धिदात्री। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। इनके हाथों में शंख, चक्र, गदा, कमल, पुष्प, सृष्टि की कोई वस्तु इनसे प्राप्त की जा सकती है। माँ भगवती इस दिन भक्तों की सांसारिक इच्छाएं, आवश्यकताओं, लौकिक एवं परलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करती हैं। 4 भुजाओं वाली इन देवी का वाहन सिंह है और इनका आसन कमल है। इनकी उपासना नवरात्र में 9वीं को की जाती है। इस दिन माता सिद्धिदात्री की उपासना से उपासक के सभी सांसारिक इच्छाएं, आवश्यकताएं पूरी होती हैं। देवी पुराण के अनुसार भगवान शंकर ने भी इन्हीं की कृपा से सिद्धियों को प्राप्त किया था। केवल मानव ही नहीं, सिद्ध, गंधर्व, यक्ष, देवता और असुर सभी इनकी आराधना करते हैं। इनका स्वरूप माँ सरस्वती का स्वरूप माना गया है। यदि सपरिवार इनकी आरती की जाए तो भक्त की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आहार में इस दिन पूरी, हलवा, चना, साग आदि बनाने का विधान है। नवरात्रि शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा की आराधना का पर्व है। इस समय माँ की शक्ति हो अथवा प्रकृति सभी साम्यावस्था में रहती हैं। विषुवत काल के शुक्ल पक्ष के आरंभ के 9 दिन देवी आराधना के लिए श्रेष्ठ माने गए हैं। नवरात्रि की पूजा यदि वास्तु के अनुसार की जाए तो ये कई गुना फलदायी होती है। 5 प्रकार की शुद्धता नवरात्र पूजा में अनिवार्य है। पहली, देह शुद्धि यानी शरीर से शुद्ध होना, जैसे स्नान आदि। दूसरी, भाव से शुद्धि यानी मन, किसी के प्रति राग द्वेष न होना। तीसरी, द्रव्य यानी पूजा सामग्री शुद्ध, साफ सुथरी और ताजी होना। चौथी क्रिया है शुद्धि, मंत्रों द्वारा उच्चारण स्पष्ट होना। 5वीं शुद्धि है पूजा का स्थान स्वच्छ और सात्विक होना। पूजा करते समय साधक नए वस्त्र पहने, मुंह ईशान कोण की तरफ रखे, सफेद या लाल रंग के ऊनी आसन पे, कुशा के आसन पर पूजा करना विशेष फलदायी माना गया है। तो ये थी नवरात्रि की 9 दिनों की माताओं की कथा, जिसे नवरात्रि में सुनने से विशेष कृपा प्राप्त होती है। यदि ये कथा पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब करें।